व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है पंजाबी स्टाइल में सरसों का साग बनाने का तरीका। मैं आपके साथ सरसों के साग को पहले भी एक दफा शेयर कर चुकी हूँ। उसका मेथड इसके मेथड से बिल्कुल अलग है। वो मैंने प्रेशर कुकर में बनाया था और साथ मैंने उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। और ये अब मैं खुले बर्तन में बगैर किसी प्रेशर से बनाऊंगी और इसको मैं हाथ से ग्राइंड करूंगी। ठीक है, मैं इसके लिए कोई ग्राइंडर वगैरह यूज नहीं करूंगी। तो आए जी, आप मेरा भरपूर साथ दें, मेरे किचन में चले आए। सबसे पहले हम 2 गिलास डालेंगे पानी और इसको बॉईल कर लेंगे। हमारे पानी को बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हमने 1.5 किलो साग लिया था, उसको साफ वगैरह करके 1 किलो बच गया था। उसको धो कर छील के काट के अच्छी तरह 2 से 3 पानी में हमने अच्छी तरह धोया है कि इसके अंदर मट्टी ना रह जाए। अब हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाँ, आपको बिल्कुल वैसा परफेक्ट साग बनाना सिखाएंगे जैसे गाँव में लोग बनाते हैं और बहुत टेस्टी होता है, बहुत मजे का होता है। ये ले, हमने 1 किलो साग इसमें डाल दिया है और अब हम इसको ढक कर तकरीबन 1 बॉयल आने तक पकाएंगे कि साग नीचे बैठ जाए। फिर हम इसके अंदर पालक और बाथू डालेंगे। ये देखिए, हमारे साग को बॉयल आ गया है और हमारा साग नीचे बैठ गया है। अब हम इसमें डालेंगे पालक, ये, और इसको भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे कि ये भी नीचे बैठ जाए। हमें पालक को पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्या वो, देखिए इसे भी बॉयल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे बाथू। हमने बाथू के पत्ते अलग कर लिए थे, टहनियाँ अलग कर ली थी। हमने पालक की भी टहनियाँ नहीं डाली। हमने साग की जो हार्ड टहनियाँ थी, सख्त टहनियाँ थी, वो भी हमने निकाल ली थी और उसको छील के डाला है। ये हमने डाल लिया। हमने इसको कट नहीं किया पर हमने इसको डाल लिया है। और इसके साथ ही इसमें जाएगा छोटे साइज का कटा हुआ प्याज, 4-5 जमे लहसुन के, 5 अगर हम सब्ज मिर्ची डालेंगे। ये तीखी मिर्ची हैं। अगर आपके पास तीखी मिर्ची ना हो तो आप 7 से 8 से 9 में डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। हमने प्रेशर को बंद नहीं करना, हमने इस तरह खुले प्रेशर में ही पकाना है। हमने सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब हम इसे डालकर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए पकाएंगे। साग को पकते हुए 45 मिनट से हो चुके हैं। हम गाहे बगाहे से चेक करते रहे हैं और इस तरह को अंदर अंदर मैश करते रहे हैं। अब हम इसको घोटने की मदद से मैश करेंगे। हमने इसको मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आटा, क्योंकि हम गाँव स्टाइल में बना रहे हैं। कुछ लोग इसमें मकई का आटा डालते हैं, कुछ लोग इसमें भुना हुआ बेसन डालते हैं और कुछ लोग इसमें आटा डालते हैं। गाँव में मोस्टली इसमें आटा यूज किया जाता है, इसलिए मैं इसमें आटा डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मैश कर लूंगी। इसको जल्दी जल्दी मैश करना है ताकि इसके अंदर आटे की गुठलियां ना बन जाएं। आप उतना
आटा डालें जितनी आपको थिकनेस चाहिए। ये देखिए मेरा साग अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब मैंने इसको टेस्ट किया तो इसमें नमक तो बिल्कुल ठीक है, पर इसमें मिर्च थोड़ी सी कम है। हम इस लेवल में आके सब लाल मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो कुटी हुई जो दादर मिर्च होती है बेशक वो डाल दें। आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि साग नीचे ना लग जाए। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ करेंगे और दूसरी साइड पे तड़का बनाते हैं इसका। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून इसमें घी डालेंगे और इसको हम मेल्ट कर लेंगे। ये हम साग का तड़का बना रहे हैं। हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ और 1.5 टीस्पून अदरक। अब हम इसको ब्राउन करेंगे। इसके अंदर हमने जो घी डाला है वो देसी घी है और उसमें हम पकाएंगे। ये देखिए हमारा लहसुन और अदरक ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज मिर्च। आप अपने जायके के मुताबिक डाल लीजिएगा। अगर मिर्च कम है तो फिर भी डाल लें। अगर आपको उसका खाना पसंद है सब्ज मिर्च का तो भी डाल लें। हमने इसमें सब्ज मिर्च डाल ली है। 1 टीस्पून हमने इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाला है और हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना साग। कुछ लोग इसमें टमाटर भी यूज करते हैं। हर गांव का अपना स्टाइल होता है साग बनाने का, हर कोई अपने स्टाइल से बनाता है। हमने इसमें सारा साग डाल लिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत बन रहा है, कितना खूबसूरत साग है। ये बहुत मजा आएगा आपको खाने का। ये बिल्कुल गाँव में बनने वाला साग है, इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं है। परफेक्ट गाँव में इसी तरह बनता है। इसे हम पंजाबी साग भी कह सकते हैं। ये पंजाबियों का साग। हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आप मेरे साग की बिल्कुल फाइनल लुक देख सकते हैं। जब आप सर्व करें तो आप इसमें मक्खन या देसी घी मजीद ऐड कर लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। और साथ ही में बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि मेरी जल्दी से जल्दी नई से नई वीडियो आप तक पहुंचे। तो अब मुझे इजाजत दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद।